फिल्म की शुरुआत डोरियन नाम के लड़के से होती है जो कई सालों बाद लंदन आया होता है क्योंकि उसके दादा केल्सो की मृत्यु हो गई थी और केल्सो का डोरियन के अलावा कोई और वारिस ना होने के कारण उनका घर अब डोरियन के नाम हो गया है और इसीलिए वो लंदन आया है। तभी विक्टर नाम का आदमी उसे घर लेकर आता है जहाँ केल्सो की पेंटिंग लगी होती है और वहीं डोरियन को एक पियानो दिखाई देता है और पियानो को देखकर वो उसे बजाने लगता है, जिसके बाद वो अपने घर में एक कॉन्सर्ट रखता है जहाँ कई सारे लोग उसका पियानो सुनने आते हैं और उन्हीं लोगों में से एक बेजिल नाम की पोर्ट्रेट पेंटर भी होता है जो डोरियन की स्केच बनाने लगता है। और फिर कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद वो उसे अपनी बनाई हुई स्केच दिखाता है जिसे देखकर डोरियन काफी खुश हो जाता है और अब बेजिल को अपनी एक खूबसूरत पेंटिंग बनाने को कहता है जिस पर बेजिल मान जाता है। इसलिए अब वो डोरियन की पेंटिंग बनाने का काम शुरू कर देता है। अब डोरियन जैसे ही पेंटिंग के लिए अपना कपड़ा बदलता है बेजिल डोरियन के पीठ पर बने घाव को देख लेता है लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। दरअसल केल्सो डोरियन को काफी मारता पीटा करते थे इसलिए उसकी पीठ पर मार के निशान अब भी मौजूद थे। फिर अगले दिन एक पार्टी में डोरियन की मुलाकात हेनरी नाम के एक आदमी से होती है जो केल्सो का दोस्त था। हेनरी डोरियन को अपनी पत्नी और माँ से मिलवाता है और उसे एक सिगरेट भी ऑफर करता है जिसके बाद डोरियन घर आकर स्टोर रूम में जाता है जहाँ उसे एक विजन आता है जिसमें जब वो छोटा था तब केल्सो उसे काफी मारा करते थे और इस विजन को याद करके वो काफी डर जाता है। फिर अगले दिन बेजिल फिर से डोरियन की पेंटिंग बनाना शुरू करता है जो काफी हद तक पूरी होने वाली होती है पर हेनरी पेंटिंग को बीच में रोककर डोरियन को अपने साथ क्लब में चलने को कहता है जिस पर डोरियन मान जाता है और अब वो बेजिल और हेनरी के साथ उस क्लब में जाता है जहाँ उसकी मुलाकात वेन नाम की लड़की से होती है जो अपने भाई जिम के साथ होती है। डोरियन अब उसे पहली ही नजर में पसंद कर लेता है जिस पर हेनरी उसे वेन से बात करने को कहता है लेकिन डोरियन की हिम्मत नहीं होती और तब तक वेन वहाँ से चली जाती है। इसलिए अब वो सभी घर आ जाते हैं जहाँ बेजिल की पेंटिंग भी अब पूरी हो चुकी थी और अब उस पेंटिंग को देखकर डोरियन एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि वो काफी अच्छी बनी होती है पर वो पेंटिंग को देखकर कहता है कि समय के साथ मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और एक दिन मर भी जाऊंगा। काश कि ऐसा हो जाए कि मेरे बदले ये पेंटिंग बूढ़ी हो और वो सारी चीजें जो कभी मेरे साथ होगी वो मेरे साथ ना होकर इस पेंटिंग के साथ हो और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ चाहे मुझे शैतान से भी मदद क्यों ना लेनी पड़े। अब रात को डोरियन फिर से क्लब के पास आकर वेन को ढूंढने लगता है जहाँ उसे वेन और जिम के शो का पोस्टर दिखाई देता है इसलिए वो तुरंत उस शो में जाता है और फिर शो खत्म होने के बाद वो वेन से मिलकर उसके शो की काफी तारीफ भी करता है जिसे सुनकर वो खुश हो जाती है और अब वो उससे डेली मिलने लगता है और देखते ही देखते दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो जाती है जिसके बाद फिर एक रात वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं पर सोते समय डोरियन को वही सपना आता है जिसमें केल्सो उसे मार रहे होते हैं और इस सपने को देखकर वो काफी डर जाता है और इसी हड़बड़ी में उसका एक हाथ लैंटेन से लग जाता है जिससे उसका हाथ घायल हो जाता है। इसलिए फिर वेन उस पर पट्टी बांध देती है। अब अगले दिन डोरियन घर के सभी लोगों को वेन के शो में चलने को कहता है क्योंकि शो के बाद वो दोनों शादी करने वाले हैं पर सभी कुछ न कुछ काम का बहाना करके मना कर देते हैं जिसे जानकर डोरियन उदास हो जाता है लेकिन हेनरी उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। पर रास्ते में हेनरी शो की तरफ ना जाते हुए घोड़ा गाड़ी को अपने क्लब की तरफ मोड़ देता है और डोरियन को क्लब में लाकर उसे समझाता है कि तुम्हें वेन से शादी नहीं करना चाहिए। यहाँ देखो चारों लड़कियां ही लड़कियां है, ये समय तो अपने जीवन को स्वर्ग बनाने का है और तुम शादी के बंधन में बनकर रहना चाहते हो। जिसे सुनकर डोरियन का भी मन वेन से शादी करने से हट जाता है और अब वो क्लब की लड़कियों के साथ मस्ती करने लगता है। अब डोरियन वेन के पास आकर कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता जिसे सुनकर वो एकदम घबरा जाती है। इसलिए वो डोरियन को मनाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो उसकी एक न सुनकर वहाँ से चला जाता है। अब अगली रात जिम डोरियन से मिलकर उसे एक दुखद खबर देता है कि वेन ने पानी में डूबकर आत्महत्या कर ली है और इतना ही नहीं मरने से पहले वो तुम्हारे बच्चे की माँ भी बनने वाली थी और तुमने ही उसे मरने पर मजबूर किया इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहकर वो उस पर टूट पड़ता है लेकिन सभी वहाँ आकर जिम को घर के बाहर भगा देते हैं। अब हेनरी फिर से डोरियन को समझाता है कि जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो हो गया उसे भूल जाओ। पर अब सभी के जाने के बाद डोरियन की नजर दीवार पर लगी उसी पेंटिंग पर पड़ती है जिसके हाथ में वही सेम घाव होता है जैसा कि डोरियन को लैंटर्न से लगा था। और जब डोरियन अपना हाथ देखता है तो वहाँ कोई घाव नहीं होता जिसे देखकर वो एकदम हैरान रह जाता है।
और तभी पेंटिंग की आंख से एक अजीब सा निकलता है, मानो वो पेंटिंग अंदर से सड़ रही हो, जिसे देख डोरियन समझ जाता है कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है और अब से डोरियन हमेशा वैसा का वैसा ही रहेगा और जो चीज उसके साथ होने वाली है वो अब उस पेंटिंग के साथ होगी। और अब ये समझने पर वो काफी खुश हो जाता है। अब अगले दिन बेजिल डोरियन के घर आता है, लेकिन उसे उसकी बनाई हुई पेंटिंग कहीं नहीं दिखाई देती। इसलिए वो डोरियन से सवाल करता है कि पेंटिंग कहाँ है, जिस पर डोरियन कहता है कि मैंने उसे सुरक्षित जगह पर रख दिया है क्योंकि वो पेंटिंग मेरे लिए बहुत मूल्य है। पर ये बात बेजिल को हजम नहीं होती और अब उसे डोरियन पर शक हो जाता है कि कल ही उसकी गर्लफ्रेंड ने आत्महत्या की और आज डोरियन इतना खुश कैसे हो सकता है, कोई ना कोई बात तो जरूर है। अब अगले दिन डोरियन का जन्मदिन होता है और पार्टी में डोरियन कई लड़कियों के साथ इंटीमेट होता है और जितना वो गलत काम करता है उसकी पेंटिंग उतनी ही ज्यादा सड़ने लगती है। अब पार्टी खत्म होने के बाद बेजिल डोरियन से कहता है कि मुझे अपने एक एग्जीबिशन में तुम्हारी पेंटिंग की जरूरत है, लेकिन डोरियन उसे मना कर देता है, जिस पर बेजिल कहता है कि ठीक है पर मुझे एक बार वो पेंटिंग दिखा दो। इसलिए अब डोरियन उसे स्टोर रूम में लाकर वो पेंटिंग दिखा देता है, जिसे देख बेजिल एकदम दंग रह जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा सड़ चुकी होती है। डोरियल अब रिवील करता है कि मैंने जो इच्छा मांगी थी वो पूरी हुई और अब से मुझे कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा वो इस पेंटिंग को होगा। इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे ऐसी पेंटिंग बना कर दी। लेकिन बेजिल उसे समझाता है कि ये पेंटिंग सही नहीं है, हमें इसे जला देना चाहिए क्योंकि इस पेंटिंग के अंदर जरूर कोई शैतान है जिसने शरीफ डोरियन को एक बुरे डोरियन में बदल दिया है। पर अब बेजिल के मुंह से ये सब बातें सुनकर डोरियन गुस्सा हो जाता है और चाकू से हमला करके उसे मार ही देता है। पर इससे भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता, बल्कि वो उसके शव के भी टुकड़े टुकड़े करके उसे डिब्बे में डालकर नदी में बहा देता है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। अब अगले दिन डोरियन और बाकी सभी मिलकर बेजिल का फ्यूनरल करते हैं, जिसके बाद वो हेनरी से कहता है कि मैं कुछ सालों के लिए अपने शहर जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? और हेनरी कहता है कि मेरी बेटी अभी छोटी है इसलिए मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। इसलिए डोरियन अकेले ही अपने शहर के लिए निकल जाता है और फिर कई सालों बाद वो फिर से लंदन आता है और अब जैसे ही वो अपने घर के अंदर प्रवेश करता है उसे देख सभी दंग रह जाते हैं क्योंकि हेनरी के साथ सभी लोग बूढ़े हो चुके थे, लेकिन डोरियन जैसे गया था वैसा का वैसे ही वापस आया होता है। पर फिर भी सभी उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन हेनरी को शक हो जाता है, इसलिए वो डोरियन से उसके जवान रहने का राज पूछता है, जिस पर वो कहता है कि यदि मैंने तुम्हें वो राज बता दिया तो मुझे तुम्हें मारना होगा। जो सुनकर हंसते हुए हेनरी वहां से चला जाता है। फिर तभी डोरियन की मुलाकात एमिली से होती है जो कि हेनरी की बेटी है जो अब बड़ी हो चुकी है। और फिर कुछ देर डोरियन से बात करने के बाद एमिली वहां से चली जाती है। अब अगले सीन में डोरियन वेन की कब्र के पास आता है और उसे याद करके रोने लगता है क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करता था। जिसके बाद जब वो घर लौटने ही वाला होता है कि उसे जिम पकड़ लेता है जो कि खुद भी अब बूढ़ा हो चुका है। डोरियन उसे समझाता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, मैं डोरियन नहीं हूँ, मैं तो 20 साल का एक लड़का हूँ। पर डोरियन की शक्ल अब भी पहले जैसे होने के कारण जिम उसे वहाँ से जाने देता है। पर अब उसके जाने के बाद जिम को डोरियन की सिगरेट का बॉक्स दिखाई देता है, जिसे देख वो समझ जाता है कि वो डोरियन ही है। अब डोरियन के घर आने के बाद वहाँ एमिली आती है जो उसे पिकनिक पर चलने के लिए कहती है, जिस पर डोरियन मान भी जाता है और अब वो दोनों पिकनिक पर चले जाते हैं और वहाँ उनके बीच काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। पर जब डोरियन एमिली को उसके घर छोड़ता है तो खिड़की से हेनरी एमिली को उसके साथ देख लेता है, जिसे देख वो एकदम गुस्सा हो जाता है। अब अगले दिन डोरियन फिर से अपने घर कॉन्सर्ट रखता है, पर तभी एक आदमी सबके सामने कहता है कि डोरियन इंसान नहीं है, वो शैतान है, इसलिए वो अभी तक वैसा का वैसा ही है। जो सुनकर डोरियन काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहता। पर तभी उसे लोगों के बीच बेसिल दिखाई देता है, जिसे देखकर वो एकदम हैरान रह जाता है। अब अगले सीन में वो स्टोर रूम के पास आता है जहां विक्टर उस कमरे को साफ करने के लिए एक चाबी बनाने वाले से दरवाजे पर लगे ताले को खुलवा रहा होता है, जिसे देखकर वो एकदम घबरा जाता है और तुरंत सभी को वहां से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद वो कमरे के अंदर आकर उस पेंटिंग को तलवार से काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती और अब उसे अपने गलतियों का एहसास भी होने लगता है कि उसे ऐसा सौदा नहीं करना चाहिए था।
इसलिए अब वो एक प्रीस्ट के पास जाकर कहता है कि मेरी मदद करो क्योंकि मैंने अपनी आत्मा का एक पेंटिंग से सौदा कर लिया है। लेकिन प्रीस्ट उसकी बात समझ ही नहीं पाते, जिस पर गुस्सा होकर डोरियन चर्च से बाहर आ जाता है और तभी जिम गन लेकर उसके पीछे पड़ जाता है। जिस हालत में डोरियन भागते हुए एक रेलवे ट्रैक के ऊपर गिर जाता है और तभी जिम भी वहां पहुंच जाता है जो दूसरे ट्रैक पर खड़ा था। पर जैसे ही वो डोरियन पर गोली चलाने वाला होता है, ट्रेन आकर उसे टक्कर मार देती है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब इसके बाद डोरियन एमिली के घर आकर उससे कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन वो कुछ बता पाता उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन हेनरी वहाँ आता है जो डोरियन और एमिली को फिर से एक साथ देख बहुत गुस्सा हो जाता है। इसलिए वो डोरियन पर काफी चिल्लाता है कि मेरी बेटी से दूर रहो, तुम उसके आसपास भी नजर आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये बात एमिली भी सुन लेती है और फिर उसकी जाने के बाद वो हेनरी के बदले खुद डोरियन से माफी मांगती है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं हेनरी भी डोरियन की पुरानी सारी फोटोज निकालता है जिससे उसे समझ आ जाता है कि डोरियन की पेंटिंग में कुछ गड़बड़ है और उसे वो बात भी याद आती है जब डोरियन ने कहा था कि मेरे बदले मेरी पेंटिंग बुरी हो और इसके बदले में मैं शैतान से मदद भी मांग सकता हूँ। इसलिए अब हेनरी तुरंत एक चाबी बनाने वाले के पास आकर स्टोर रूम की नकली चाबी बनवाता है। वहीं डोरियन जब बेड से उठता है तो उसे एमिली दिखाई नहीं देती और उसकी लॉकेट जिसके अंदर उसने स्टोर रूम की चाबी लगाई होती है वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती और तभी उसे स्टोर रूम से कुछ आवाज सुनाई देती है। इसलिए वो तुरंत वहां जाता है जहां एमिली उसी लॉकेट में लगे चाबी से स्टोर रूम खोल देती है। जिस गुस्से में डोरियन एमिली का गला दबाकर उसे मार देता है जिससे घबरा कर उसकी आंख खुल जाती है, यानी कि वो सपना देख रहा था। अब अगले दिन सभी होटल में पार्टी कर रहे होते हैं जहां हेनरी डोरियन से इनडायरेक्ट वे में कह देता है कि मुझे तुम्हारा असली चेहरा मालूम हो गया है और इतना कहकर वो घर के लिए निकल जाता है, जिसे सुनकर डोरियन एकदम घबरा जाता है और तुरंत घर की तरफ भागता है। जहां हेनरी स्टोर रूम में आकर पेंटिंग पर लगे कपड़े को हटाने ही वाला होता है कि डोरियन उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन हेनरी उस पर तलवार रख देता है और तभी उसे वहाँ बेसिल का मफलर दिखाई देता है जिस पर खून लगा होता है, जिसे देख वो समझ जाता है कि बेसिल की हत्या डोरियन ने की थी। और तभी ऊपर से अचानक में वो पेंटिंग हिलने लगती है, जिसे देख वो डोरियन से सवाल करता है कि बताओ मुझे कि तुम कौन हो। जिस पर फिर डोरियन रिवील करता है कि मैं वो हूँ जो तुमने मुझे बनाया। मैं एक सीधा और शरीफ लड़का था, लेकिन तुमने ही मुझे भड़काकर ऐसा बना दिया। और अब इतना कहते ही वो हेनरी का गला दबाने लगता है, लेकिन तभी घर में एमिली आकर डोरियन को आवाज लगाती है जिससे डोरियन की पकड़ ढीली हो जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर हेनरी उसे धक्का देकर पेंटिंग पर लगे कपड़े को हटा देता है। जहां अब डोरियन की पेंटिंग बहुत ही भयानक हो गई थी और अब उस पेंटिंग को देख ऐसा प्रतीत होता है मानो वो जीवित हो, जिससे डरकर हेनरी लैंटेन से उस पेंटिंग में आग लगा देता है और डोरियन को भी उसी कमरे में बंद करके बाहर आ जाता है। और तभी वहाँ एमिली भी पहुंच जाती है। हेनरी फिर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन एमिली डोरियन से उसका लॉकेट मांगती है ताकि वो दरवाजा खोलकर डोरियन को बाहर निकाल सके, लेकिन डोरियन को अपनी गलती का एहसास हो गया होता है, इसलिए वो उसे चाबी नहीं देता और फिर पेंटिंग के अंदर के डोरियन को तलवार से मार देता है। और अब उसके ऐसा करते ही असली वाला डोरियन पेंटिंग जैसे डोरियन में बदल जाता है और फिर वो जलकर मारा जाता है। अब मूवी के आखिरी सीन में हेनरी स्टोर रूम में आता है जहां डोरियन की पेंटिंग अब बिल्कुल ठीक हो गई होती है और फिर इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।